हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा जी, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं सबके सामने कुछ शब्द कहूँ हवन के ऊपर। जो मुझे पता है अपने ज्ञान के द्वारा मैं वही कहूँगी। मैं स्टार्ट करती हूँ। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी आवाज आप माइक के पास या तो बोलें, आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो, अब मेरी आवाज आ रही है? सबको आवाज सही आ रही है, मुझे कम सुनाई दे रही है आवाज। ठीक है, मैं माइक लूं क्या? माइक पर मेरा चार्ज है कि नहीं? 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। ठीक आ रही है वैसे तो हमें तो। माइक तो है पर ये नहीं पता कि इसमें चार्जिंग है कि नहीं। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी अब? हेलो, बाकी लोग भी बताएं कि आवाज सबको प्रॉपर सुनाई दे रही है? हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? आ रही है सबको आवाज? आ रही है। एक बार माइक को चेक करना जरा, आवाज नहीं आ रही इसमें। मैं ये कह रही थी कि चलो आवाज सबको आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने कल जो हवन के बारे में बातें की थी और उसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने आपको एक विधि बताई थी शॉर्ट में। मैंने मंत्रों के साथ बताई थी वो विधि, लेकिन हम चाहे तो ऐसे भी हवन को कर सकते हैं। सिंपल संकल्प किया और आवाहन किया देवताओं को। ठीक है, हम कोई भी काम करते हैं सबसे पहले अपने देवताओं को बुलाते हैं ताकि वो हर काम में हमें सफलता दिलाएं। कोई भी आयोजन करते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा मंत्रों के द्वारा ये भी बताती हूँ कि आवाहन कैसे किया जाता है। ठीक है, आवाहन कैसे किया जाता है? तो चाहे गणेश जी का आह्वान हो, चाहे विष्णु का हो, चाहे लक्ष्मी जी का हो, करीब करीब एक ही विधि होती है। तो मैं आपको गुरु का आह्वान कैसे करते हैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है अच्छे से अनुपमा जी? आ रही आवाज आ रही है। हाँ जी। मगर इससे इको हो रहा है बहुत ज्यादा। एको हो रहा है, एको माइक से। हेलो, हेलो, अब आ रही है? आप माइक के बिना ही बोलिए साधना जी, माइक के बिना ही बोलिए। और इको जो हो रहा है उसको, इको को बंद करिए आप। आपकी आवाज इको कर रही है ना, तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। चलिए ठीक है, तो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि आह्वान कैसे करते हैं। 5 मिनट लगेंगे इसमें, मैं आपको बताती हूँ। तो बताना चाहूंगी मैं, जैसे गणेश जी का किया या किसी भी चीज का आह्वान किया तो मैं गुरु का आह्वान करके बताती हूँ। इसी तरीके से हम सबका आह्वान कर सकते हैं। आवाहनं समर्पयामि श्री चरण कमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि
श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्री गुरुचरण नमः। चन्दनं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मुकुटं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। भोजनं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्थानं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। दक्षिणां समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पांजलिं आराधिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि हम मन से जो मैं बोल रही थी उसको अपने इमेजिनेशन में भी हमें लाना चाहिए। जैसे मैंने गुरु का आह्वान किया, जरूरी नहीं कि आप गुरु का ही करो, हो सकता है आप गुरु को ना माने, आप गणेश जी का ऐसे ही आह्वान कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि संस्कृत के मंत्रों से ही किया जाए, आप इसको सिंपल भी कर सकते हैं। हे गणेश जी महाराज आप आइए, मेरे सामने विराजमान होइए है, और मैं आपको स्नान करा रही हूँ, फिर आपको वस्त्र पहना रही हूँ। आप देखिए कि आपने उन्हें अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए। जरूरी नहीं कि आपको पैसे खर्च करने, आप मन से कर सकते कि बहुत अच्छी सी आपने पोशाक खरीदी और गणेश जी को पहनाई है, और फिर उसके बाद उनको तिलक कर रहे हैं, उनको अक्षताम समर्पयामि कर रहे हैं, यानी कि चावल लगा रहे हैं, ठीक है, उनको मुकुट पहना रहे हैं, और क्या करते हैं उनको पुष्पहार पहना रहे हैं, और फिर उनको क्या कहते हैं धूपम दीपम से आप उसको जो है समर्पयामी, धूप दीप मतलब उनको समर्पयामी कर रहे हैं। तो ये मानसिक रूप से जब आप कल्पना करेंगे, फिर गणेश जी को विराजिए कि आसनम समर्पयामी मतलब आसन पे विराजिए, या मेरे सोफे पे या बेड पे या जहां भी आप बुलाना चाहो, चौकी पे विराजिए, फिर आप उनको भोजन रखिए कुछ भी। तो जरूरी नहीं कि हमें मोटे मोटे बड़े बड़े आयोजन ही करने पड़े, बहुत खर्चा करना पड़े। मानसिक रूप से की गई प्रार्थना सबसे ज्यादा जो है वो हमारे लिए क्या कहते हैं उसको प्रभावशाली होती है। तो आप उनको फिर भोजनम समर्पयामि मन से ही कर दीजिए कि आपने 4 सब्जी बनाई, 2 सब्जी बनाई, मिष्ठान बनाए हैं, आप उनको खिला रहे हैं, गणेश जी स्वाद लेके खा रहे हैं, या कोई भी देवता जो भी आपको प्रिय है, आप उनके लिए ही ऐसा कर सकते हैं। यकीन मानो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि आपने वो समय कम से कम अपने ईष्ट के साथ, अपने गणेश के साथ, अपनी लक्ष्मी के साथ आपने उनको
मतलब वो समय आपने जो है स्पेंड किया उनके साथ आपने, तो आपको वो बहुत फायदा करेगा। इसके बाद आप मतलब जो है भोजन कराएंगे, फिर मिष्ठान खिलाएंगे, फिर जल पिलाएंगे, उसके बाद तांबूलम यानी कि पान खिलाएंगे उनको। पान से भी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं पान खिलाने से देवता सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी किसी भी देवता को 10 को बुलाओ, 1 को बुलाओ, 5 को बुलाओ, सबको हम इस तरह से आह्वान करके बुलाएंगे। और उसके बाद हमें ये देखना है कि हम किस पर्पज से हवन कर रहे हैं। मान लीजिए सबसे ज्यादा हमें जरूरत क्या है, सबसे ज्यादा हमें जरूरत आज के दिन लक्ष्मी जी की है ना, और हेल्थ की जरूरत है ना। 2 चीजें मेन है। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास में माया, है ना। तीसरा सुख संतान का, परिवार का, बाकी के सब लोगों का, समाज का, इस तरीके से होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमें निरोगी काया रखना है तो सबसे पहले सुख के लिए हमें क्या करना है, महामृत्युंजय मंत्र का आवाहन करके करना है। जैसे हमने बताया हवन कुंड आपको रखना है, आपका फेस ईस्ट की तरफ होगा, और आप गंगा जल और सिक्का हाथ में लेके संकल्प करके हवन कुंड में छोड़ेंगे। संकल्प करेंगे कि मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है, डिवाइन पावर, और जो भी आह्वान करना बुला के आप इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद जो बताया कि उपले का टुकड़ा और फिर संविधाएं लगानी है आपको, और उसके बाद में उसमें सामग्री क्या है जो मैंने बताया, ये सामग्री तो आप रखिए ही रखिए, ठीक है। शहद बहुत सारा मिलाइए उसमें, क्योंकि हेल्थ जो होती है वो हमारी शहद से दूर होती है। शायद लोगों को नहीं पता, बहुत से लोगों को, तो मैं बताना चाहूंगी कि शहद आप रखिए, और उसको काफी सारा शहद मिलाइए हवन सामग्री में, और आप उससे हवन कीजिए। एक जायफल भी रखिए, या 5 या 7 भी रख सकते हो आप जायफल। ये हेल्थ के लिए मैं आपको बता रही हूँ, आप ये रखिए और आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। आप हवन कीजिए। गूगल की जड़ आपको लानी है, गूगल की वो जो मिल जाती पत्ते, जड़, और अपामार्क के पत्ते सुखा लीजिए, वो सब आप जो है रखे, उनसे हवन करेंगे इस सामग्री के साथ जो मैंने बताई थी, गूगल, कपूर, है ना, लोबान, राई, सरसों। सरसों क्या होता है, दुश्मन को खत्म करता है। सरसों अगर आप जैसे दिया जलाते हैं डेली घर में, मैं आपको और भी जो साथ में काम की चीजें बताना चाहूंगी, तो आप सरसों डालिए उसमें, थोड़ी सी पीलो सरसों, और जोत जलाइए, तो आपके दुश्मन बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे आपसे। तो कहने का मतलब है कि थोड़ी थोड़ी चीजें, और इसमें से बहुत सारी चीजें निकल के सामने आती है, तो आप वो मिलाइएगा। बीमारी भी हमारी दुश्मन है सबसे बड़ी, तो हमें उसमें सरसों जरूर मिलानी है, और डेली उससे हमें हवन करना है। डेली जब हम हवन करेंगे तो आप देखिएगा कि थोड़े दिन, 21 दिन तक आप हवन कीजिए मेरे कहने से। 1 हफ्ता करें तो 8-10 लेडीज मिलके कर सकती हैं, 8-10 ब्राह्मण मिलके कर सकते हैं, तो उतने ही मंत्र आपके बोलेंगे। तो आप 1.25 लाख मंत्र अगर करते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप 11,000 मंत्र भी कर सकते हैं। एक माला में 108 होते हैं, माला से आप काउंटिंग कर सकते हैं। और जिससे कि, और महामृत्युंजय मंत्र बड़े प्यार से बोलना है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। बहुत प्यार से कि शिवजी अब आपको रोग मुक्त कर ही देंगे। इस भाव से जब आप करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी अपनी बीमारियों को दूर करने। ठीक है, तो आपको इसके बारे में कुछ पूछना है, हेल्थ से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है कि हवन में हम क्या करें और कैसे फर्क पड़ेगा? जो पास में जल रखा हो वो जल आप चढ़ा सकते हैं, और जिससे चम्मच से आपने वो किया शुद्धि, आंतरिक शुद्धि, वो जल आप पी सकते हैं, आप घर में भी छिड़क सकते हैं। आपका शुभ नाम? जी मैम नमस्कार, मेरा नाम योगिता भारद्वाज है। योगिता जी मैम बताइए। जो आपने बताया कि महामृत्युंजय मंत्र हम माला पे कर सकते हैं, तो क्या हम उसे तुलसी की माला पे भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। अगर नहीं है तो भगवान सब देखता है। मतलब हल्दी की माला शुभ रहती है, रुद्राक्ष की माला शुभ रहती है, और एक की तुलसी की माला बहुत होती है। तुलसी की माला से विष्णु का जाप किया जाता है, ज्यादा अच्छा रहता है। शिव जी के लिए ये माला तीनों ही फायदेमंद है, रुद्राक्ष की माला, हल्दी की माला, और ये मैंने आपको बताया क्रिस्टल की माला। ठीक है, तो इससे करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जो भगवान समय पे देते उससे भी आप कर सकते हो, ज्यादा खर्चे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान तुलसी है। जी बताइए। इसका एक तरीका और होता है, एक तरीका योगिता जी मैं और बताना चाहूंगी यहाँ पर, कि आपने मान लीजिए कि आज एक माला की का हवन करना है, सपोज 108, तो 108 बिना टूटा हुआ फूल लौंग का, लौंग मतलब पूरी लेनी है जिसमें फूल टूटा हुआ ना हो, वो 108 ले लीजिए एक कटोरी में, और जैसे जैसे एक मंत्र बोलते जाइए, देख खाली कटोरी साथ में रखिए, उसमें एक एक लौंग डालते जाइए।
ये भी तो ठीक है, उससे ये होता है कि जी, कोई भी माला जो है एक्सपर्ट चीज आपको नहीं नहीं है तो आप लौंग से भी काम चला सकते हैं, ये शुभ मानी जाती है। माला सिर्फ काउंटिंग के लिए, जो आते हैं ना, वो जो गंगा जी पे छोटे छोटे दाने होते हैं, इलायची दाना, वो भी आप ले सकते हो, उसको भी गिन के रख लो और एक एक चढ़ाते जी। जाओ, उसके बाद तो आप 100 हो जाएंगे। ठीक है और मैम, मान बस मैम लीजिए थोड़ी सी दुविधा थी माइंड में। हाँ, और मान लीजिए थोड़ी अब सी 8 जगह जी जी क्या मैम, बोलिए बोलिए आपकी मैम, आप बोलिए पहले। आवाज नहीं आ रही है जी। मुझे आपकी आवाज नहीं आई योगिता जी। जी मैम, मैंने कहा बस थोड़ी सी दुविधा थी कि किसी ने यही मुझे मना कर दिया था कि तुलसी की माला पे शिव जी के मंत्र नहीं पढ़ते हैं, तो उस टाइम से मेरे दिमाग में थोड़ा सा ये चीज वहम सा, तो मैंने कहा पहले मैं हाँ क्लियर नहीं, ये करूंगी। तो सही है, ये बात सही है कि तुलसी की माला को अच्छा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। जी। हाँ, क्योंकि विशेष विशेष मंत्र होते हैं ना, सबका अलग अलग वो होता है। अब शिव जी का तो हाँ जी रुद्राक्ष सबसे प्रिय है। जी रुद्र अक्ष, समझ अक्षर में आ गया, जगह कहते हैं, किसी अक्षरों की को भी वैसे के अर्थ को जाएंगे आप तो। और रुद्र मतलब भगवान शिव, तो इसलिए रुद्राक्ष शब्द बना, और जो पेड़ होता है उसमें रुद्राक्ष आते हैं, कहते हैं जब आंसू गिरे थे तो वो पेड़ उगा था भगवान शिव के, तो इसलिए वो प्रिय है शिव जी को, और कुछ ना हो तो लौंग इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है ठीक है, थैंक यू मैम, धन्यवाद मैम, साधना मैम, अनुपमा मैम। तो ये कहना चाह रही थी कि इस तरीके से हवन करके फिर आपको भोग लगाना है। अच्छा, भोग की भी कई चीजें हैं इसमें, हमारे इसमें 10 मंत्र दिए गए हैं भोग के कि हम किस किस को भोग लगा सकते हैं। कैसे? जैसे आपने खीर बनाई या हलवा बनाया, घर की बनाओ तो ज्यादा अच्छा है, मिठाई कोई भी बना लो, कुछ भी और भी मिठाई हो सकती है, गाजर का हलवा भी हो सकता है, दाल का हलवा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, जो आपको अच्छा लगे। तो कहते हैं हमारे जो वैदिक में लिखा गया है वो यही है कि 10 चीजों का हवन लगाना चाहिए। जैसे थोड़ा थोड़ा चम्मच में ले लिया, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, इलायची दाने जितना ही थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ओम अग्नये स्वाहा, सबसे पहले अग्नि को हम भोग लगाते हैं, ओम अग्नये स्वाहा, एक इतना सा डाल दिया। फिर ओम सोमाय स्वाहा, ठीक है, सोम जो है वो शिव जी को रिप्रेजेंट करता है, तो सोमाय स्वाहा। उसके बाद हम करते हैं क्या, ओम अग्नि, ओम अग्निशोभ्याम स्वाहा, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा, मतलब नेचर आ गया इसमें, ठीक है। अग्नि को मतलब अग्नि, अग्निशोभ्याम का मतलब ये हो गया कि जितने भी अग्नि को से रिलेटेड देव देवता है, जैसे सूर्य भगवान है, जो भी उग्र है, इंद्र भी वैसे तो बारिश का है लेकिन वो भी एक ऐश्वर्य युक्त और आकर्षण युक्त देवता माने गए हैं, तो अग्निशोभ्याम में सभी देवता आ गए। और विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा में विश्व के सभी देवता आ गए इसके अंदर, ठीक है। और क्या, धन्वंतरे स्वाहा, मतलब जो पृथ्वी के लिए कहा गया, ये धन्वंतरे स्वाहा। फिर ओम कुवई स्वाहा, कुवई का मतलब जितने पक्षी जगत के जो भी बड़े हैं हमारे देवता है, कुछ भी समझ लो, उनको स्वाहा। फिर अनुमत्यई स्वाहा, उसमें भी भोग लगा, मतलब इस सब में भोग लगाएंगे हम अलग अलग, ठीक है। फिर लिखा गया है ओम अनुमत्यई स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम सद्यावा पृथ्व्याम स्वाहा, ओम सृष्टकृते स्वाहा। इस तरीके से 10 बार हमें भोग लगाना है। अगर आपको नाम नहीं याद आता तो वैसे ही 10 बार लगा दीजिए, इस सृष्टि के पालनहार, इस सृष्टि के जन्मदाता, इस जो भी आपके मन में है 10 बार ही आपको उसको भोग लगा देना है, और उसके बाद जल का छींटा चारों तरफ मार देना, ठीक है, आपका भोग भी लग गया। और इससे भोग से पहले पूर्णाहुति होती है, या बाद में भी करते हैं कुछ लोग, तो अगर बाद में करते हैं तो उसका भी मंत्र है कि ओम क्या कहते हैं, ओम यदस्य कर्मणो अत्यरिरीचम यद्वा न्यूनमिहार्कम अभिष्टकृत सृष्टकृत विद्यात सर्वम सृष्ट सृष्टम सुहूतम करोतु में आग्नेय सृष्ट कृते सुहूत हुते सर्व प्रायश्चिता मुतीनाम कामानाम समर्द्यते सर्वान्न कामांत समर्दये स्वाहा। इस तरीके से कहके नारियल बांध के जो छोड़ते हैं ना अग्नि में, जो हवन कुंड में, वो यही होता है। तो इसके बाद हम हवन का भोग लगाएंगे और उसके बाद हम यज्ञ की प्रार्थना करते हैं। तो मैं यज्ञ की प्रार्थना बताने जा रही हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए सभी। यज्ञ रूप प्रभु हमारे कीजिए, छोड़ छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले ऋचाए यज्ञ को धारण करे,
हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाए, यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चलाकर, लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ आदि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। कामना मिटन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे, यज्ञ से नर नार की। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे, यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो, शुभ गंध को धारण किए। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक, वंदना हम कर रहे। स्वार्थ नाथ करुणा रूप, करुणा आपकी सब पर रहे। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। निदान मम का सार्थक, प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक, वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप, करुणा आपकी सब पर रहे। आपकी सब पर कृपा दृष्टि रहे। और उसके बाद आप चाहे तो कोई भजन बोल सकते हैं, कोई ज्ञानवर्धक चर्चा कर सकते हैं, और लास्ट में शांति पाठ कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक हमारा जो हवन का जो सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया। आजकल ये सब चीजें छूटती जा रही है धीरे धीरे। सिर्फ हवन करते हैं, पंडित जी साथ में शांति पाठ करते हैं, लेकिन यज्ञ की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। जो हमने यज्ञ किया है, जो हमने यज्ञ देवता को अर्पित किया है, समर्पित किया है, तो उनकी आरती जरूर उतारनी चाहिए। और कपूर से उतारे तो बहुत बढ़िया, कुछ लोग दिए से उतारते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कपूर से आरती सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तो कपूर से आरती उतारे, और कपूर बार बार टुकड़े उसमें और ऐड करते रहे, ताकि आरती खत्म होने तक वो जो है अग्नि उसकी शांत ना हो। तो इस तरीके से जब हम करते हैं, उसके बाद में फिर हम सबको प्रसाद देते हैं और अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं कि हमसे कोई गलती हो तो क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। इस तरीके से किया गया हवन आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा। मेरे कहने से जो भी मेरा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, बात सुन रहे हैं मेरी, तो प्लीज आप करके देखें और मुझे बताएं कि इसका क्या रिजल्ट है। हम सब बहुत लकी हैं कि ये ज्ञान हमें आसानी से सुलभ हो रहा है। तो आप इसको जरूर से करके देखिए। ये मैंने आपको एक तरीका बताया कि हेल्थ के लिए, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। कोई कोरोना से परेशान है, कोई डायबिटीज से परेशान है, सब किसी ना किसी चीज से, कोई गठिया से, कोई थायराइड से। तो इससे क्या होता है कि हमारा तेज प्रबल होता है जब हम अग्नि के सामने बैठते हैं। और जो अग्नि में डाली गई जड़ी बूटियां हैं, जो मैंने आपको बताया, गूगल कपूर, लोबान, नागरमोथा, नागकेसर, अष्टगंध, ये सारी की सारी जो भी सामग्रियां मैंने आपको लिखवाई हैं, ये सब हमारी बहुत ही जबरदस्त जड़ी बूटियां हैं। अपामार के पत्ते, आप पीपल के पत्ते वगैरह भी ले सकते हैं, क्योंकि बाजार की सामग्री में ज्यादातर सूखे हुए पत्ते ही होते हैं। ठीक है, तो इस तरह, और या फिर लकड़ी का जो अलग अलग पेड़ों की जो लकड़ियां सूखी हुई होती है, उनको पीस के वो चूरा सा मिक्स होता है। तो इस तरीके से हम जो भी करें, हवन करते हैं, तो हमें बहुत लाभ मिलता है। और दूसरी बात है कि हमारा तेज प्रबल होता है उससे। और कुछ लोग तो इतने ज्यादा, इसका मतलब नियम है कि वो छोड़ नहीं सकते, सुबह भी करते हैं और शाम को भी करते हैं। जितने भी बड़े बड़े, मैं एक प्रोग्राम में गई थी, हमारे एस्ट्रोलॉजर ने किसी ने एक प्रोग्राम किया था, वहां मैं गई थी। तो वहां जो हरियाणा की मुख्यमंत्री आई हुई थी, और उन्होंने क्या किया, सबके सामने, इतने लोगों के बीच में
उन्होंने छोटा सा हवन कुंड मंगाया, उसमें उपले का टुकड़ा रखा, एक कपूर रखा और 2 दाने चावल के डाल के वही उन्होंने ओम भूर्भुवस्सुवः का जाप किया और हवन किया। जैसे ही सूर्य छुपता है उस समय हवन जरूर करना चाहिए, बहुत फायदा करता है। तो मैंने सोचा आपको भी बताया जाए, इससे हमारा ऑरा बढ़ता है, वाणी में तेज आता है। ऑरा मतलब ऑरा में तेज आता है, वाणी में ओज आता है। आप जो भी समझो, इतना इंसान के अंदर कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। और ये करके देखने से ही होगा, है ना। मैं आपको कहूँ कि अग्रवाल की मिठाई अच्छी है या क्या कहते हैं ये नथुराम की मिठाई अच्छी है, लेकिन जब तक हल्दीराम की अच्छी है, जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे ना, आप जज नहीं कर सकते कि किसकी मिठाई कौन सी अच्छी। बिना खाए हमें नहीं पता चलता है ना, जैसे कि फलानी जगह के गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं, बिट्टू टिक्की बहुत फेमस है, क्योंकि हम उसे खाते हैं और टेस्ट को अपनाते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि हाँ ये चीज अच्छी है, यहीं से मंगाएंगे आगे से, है ना। तो ये सब कैसे होगा, इसी तरीके से हवन के क्या फल हैं, जब तक हम उसको करेंगे नहीं हवन को, हमें लाभ नहीं मिल सकता। और जब आप कर लेंगे, 21 दिन कंटिन्यू करिए। नहीं कर सकते, नवरात्रे आ रहे हैं जल्दी, तो आप उसमें कीजिए। अभी सैटरडे संडे में आप कर सकते हैं और तब भी आपको लाभ मिलेगा। जैसे ही 5 हवन हो जाएंगे, आपको खुद लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा किया है ना। और भी 5 लोगों को बुला लो और आप हवन करो। कुछ नहीं आता ना, मंत्र तो एक नेट से चला के याद करके या लिख के आप पढ़ सकते हो आप, है ना? इजी है। तो इसको जैसे ही हम करेंगे, हमें इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम बाकी के हवन भी कर सकते हैं। जैसे नवग्रह, किसी के घर में सब कुछ है लेकिन सुख शांति नहीं है, उसका अभाव है, तो हमें नवग्रह शांति का हवन करना चाहिए। उसका मंत्र कौन सा है? ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केत्वः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। मतलब सभी ग्रहों से आग्रह कर रहे हैं कि सभी ग्रह हमारे घर में आके शांति करो। यकीन मानो, आप 108 हवन करके देखो, उसमें एक्स्ट्रा कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है, आप कुछ भी मिला सकते हो, उससे आपके घर में अवश्य ही शांति हो। अगर आपको लगता है कि आप किसी के प्रभाव में हो, आप बेवजह वो ऐसा काम कर रहे हो कि जो आपको नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत से हमारे पास आते हैं, आपके पास भी आते होंगे कि हम किसी के प्रभाव में, हम नहीं चाहते फिर भी हम ये काम कर रहे हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो। कुछ लोग ऐसे मूव ऑन हो जाते हैं कि उनको नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जो कि बहुत ही राज की बातें हैं। आज इतना अच्छा अवसर मिल रहा है, तो जो भी समझे, एक रत्ती के दाने आते हैं जिसे हम गुंजा भी बोलते हैं। कितने लोगों को पता है, बताएंगे? कितने लोगों को पता है कि गुंजा होती है? जी हाँ, मालूम है, ऑरेंज और ब्लैक कलर की। जो भी ज्योतिष मालूम है। को मालूम है, मेरे ख्याल से आम लोगों को इसका नहीं पता होगा। मैं दिखाऊं आपको? आप कहो तो मैं विजिबल कर सकती हूँ। तो आप रत्ती के दाने रख सकते हैं, ठीक है। इसमें काली सफेद रत्ती मिलती है, लाल सफेद रत्ती मिलती है, लाल काली रत्ती मिलती है और एक बिल्कुल व्हाइट रत्ती मिलती है। मतलब 2 रंग में सारी रत्ती होती है, ठीक है। गुंजा के दाने बाजार में जाके बोलोगे और जो पूजा का सामान रखता है वो दे देगा। बहुत महंगी आती है, लेकिन आप थोड़ा सा ले लो। जब भी आपको लगे आप किसी के प्रभाव में आ रहे हैं, आपको नहीं आना चाहिए, तो आप उसको मुट्ठी में रखिए, आप उसकी थैली बना के गले में बांध लीजिए, ठीक है। आप उसको बाजू पे बांध सकते हैं, हाथ कलाई पे बांध सकते हैं, बाजू पे बांध सकते हैं, और उसको भी आप हवन में मिला के हवन कर सकते हैं। आप देखिए, आप किसी के प्रभाव में नहीं आए, है ना। कितनी बड़ी बात, समझने वालों के लिए तो बहुत बड़ी बात। लेकिन अगर किसी कोई इसको सुन के ऐसे सुन के इधर से निकाल देता है, तो फिर समझो उनका यहाँ बैठना ही बेकार। तो हम एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इसमें से काफी लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मेरे ख्याल से 2-3 ही होंगे जो बाहर के होंगे। तो हम सब इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, तो हम किसी के प्रभाव में नहीं आएंगे बेवजह। कई बार लोग मेरे पास आते हैं कि मैं उसके सामने कुछ बोल नहीं पाती, मुझे अपनी बात रखनी है, मैं कैसे रखूं, वो बोलती रहती है तो मैं उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। तो मैं उसको ये देती हूँ कि आप इसको मुट्ठी में बांध के रखिए। मुट्ठी में नहीं बांध सकते, गले में बांधिए, यहाँ रख लीजिए, कैसे भी आप इसको यूज कीजिए, आपको लाभ। समझ में आया सबको ये बात? तो ये हम हवन में भी मिला के उसका हवन कर सकते हैं। नवग्रह शांति में भी आप कर सकते हो, और त्र्यंबकम यजामहे मंत्र से भी इसको आप कर सकते हो। मंत्र से भी आप 21 बार या 108 बार कर सकते हो, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। ये मंत्र ऐसे हैं कि जबरदस्त ब्रह्मांड को हिला देने वाले हैं, याद रखना ही। जब इन मंत्रों से आप आहुतियां दोगे, आपकी एक एक आहुति आपको कई गुना होके आपके पास रिटर्न होके आएगी।
आप सोच भी नहीं सकते रियली। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। कई बार आपको लगता है आप किसी के प्रभाव में आ रहे हो और आप अपनी बात नहीं रख सकते, तो एक उपाय और है, साबुत सुपारी होती है, उसको भी आप अपने पास रख सकते, तब भी आप इससे बच सकते। ठीक है, चलिए ये तो होगी छोटी छोटी ज्योतिषीय उपाय। हवन के साथ साथ देखो ये भी चीजें ध्यान में आती जा रही है, तो मैं आपको बताती जा रही हूँ। ठीक है, और इन्हें हम साबुत जो सुपारी होती है को भी हम हवन में अर्पित कर सकते हैं, अच्छा रहता है वो भी। ठीक है, वैसे हम सुपारी में मोली बांध के ना देवताओं को बना देते हैं उनको, कि ये गणेश जी हो गए, ये लक्ष्मी जी हो गई, है ना, ऐसे पंडित जी पूजा कराते हैं ना, मोली से उनको सबको अलग अलग कवर अप कर देते हैं, तो वो भी अच्छा होता है और आप हवन में भी उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, पान के पत्ते भी आप हवन में यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी के लिए हमें क्या करना होगा? लक्ष्मी जी के लिए हमें बहुत सारे मंत्र हैं। लक्ष्मी जी के 16 मंत्र हैं श्री सूक्तम के। ठीक है, आप बारी बारी से उनसे हवन कर सकते हैं। जिनको नहीं आता वो एक मंत्र रख ले, ओम श्री महालक्ष्मी आय नमः स्वाहा, ओम श्री महालक्ष्मी आय नमः स्वाहा। उसमें लेकिन कमल के गट्टे होने चाहिए, मखाने, कमल के गट्टे, ड्राई फ्रूट्स, इनसे आपको हवन करना है। बाकी सामग्री जो है वो तो है ही है, उसके साथ में कमल गट्टे आप चाहो तो 108 गिन के रख लो, और वो उसमें घी वाले अपनी बाउल में आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, और एक एक करके उनको आप छोड़ सकते हैं। एक कमल गट्टा लिया, उसको छोड़ दिया, तो बहुत तेज आवाज आएगी वो, जब आप उसको अग्नि में डालोगे तो पटाखे से उसमें बजेंगे। तो दिवाली पे तो सभी को करना चाहिए, मस्ट है। बाकी अष्टमी पे जो लोग करना चाहे अष्टमी पे कर सकते हैं, और श्राद्धों में भी महालक्ष्मी का व्रत आता है, उसमें भी आप इसको कर सकते हैं, बहुत लाभ देता है। और दूसरी बात है कि 16 श्री सूक्तम के जो 16 मंत्र होते हैं, आप अगर कहते हो तो मैं आपको पढ़ के सुना दे, मतलब बोल देती हूँ, मुझे तो खैर याद है, आप कहो तो मैं सुना देती हूँ। उनका भी बहुत लाभ देखा गया, बहुत ज्यादा। वो तो आप 21 दिन वैसे भी पढ़ लोगे ना, तो आपके घर में लक्ष्मी आने लग जाएगी, कहीं से भी आए, लेकिन मन से, दिल से पढ़ना, कि आप सचमुच लक्ष्मी जी का ध्यान, की लक्ष्मी जी आपके सामने ही बैठी और वो पूछ रही है कि आपको क्या चाहिए। तब आप इस तरीके से जब हवन करते हैं तो आपको बहुत फायदा हो। लक्ष्मी जी के मंत्र हैं, आप मार्केट से शिव सूक्तम की किताब मिलती है, बुक मिलती है, वो आप ले आना। उसमें 16 मंत्र हैं जो कि संपुट के साथ लगे हुए आपको मिल जाएंगे। और एक जैसे मैं आपको मंत्र बताती हूँ कैसे उसको पढ़ना चाहिए और कैसे हवन करना चाहिए। जैसे है दारिद्र्य दुख भय हारणिका तदन्या सर्वोपकार कारणाय सदार्थ चित्ता, ओम श्री हिंग छिंग कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्री हिंग छिंगो महालक्ष्मी नमः। और फिर दुर्गा समृद्धि हर्षि जयंतो स्वस्थ समृता मति मति शुभाम ददासी। ये तो हमारा संपूर्ण हो गया, 3 मंत्र की मैंने लाइन बोली आप। उसके बाद ओम हिरण्य वर्णाम हरिणीम स्वर्ण रजस्जाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीम जात वेदो में आवह स्वाहा। आप इस तरीके से सामग्री या कमल गट्टे, ड्राई फ्रूट्स, ये सब सामग्री के साथ अर्पित कर सकते हैं। इससे आपको हजारों लाखों गुना लाभ मिलेगा। उसके बाद ओम तामया वह जात वेदो लक्ष्मी मन पगाभिनीम यस्याम हिरण्यम विंध्यम अवश्यम पुरुषानहम। ओम अशपूर्वम, मतलब बार बार आपने वो तीनों मंत्र लगाने, हर मंत्र के साथ ओम श्री श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्री शिवो महालक्ष्मी नमः है। लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा, हर किसी के लिए आसान नहीं है, तो आप सिर्फ ये कीजिए। श्रीम स्वाहा भी कर सकते, किसी को कुछ नहीं आता ना, लक्ष्मी भी चाहिए, श्रीम तो हर कोई बोल सकता है। ओम श्रीम स्वाहा, श्रीम स्वाहा, श्रीम स्वाहा। श्रीम मीन्स लक्ष्मी। ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा, ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा, ओम श्री श्री महालक्ष्मी स्वाहा। इस तरीके से जब आप हवन करते हैं तो आपको बहुत लाभ। तो लक्ष्मी जी जिनको चाहिए, उम्मीद है उनको समझ में आ गया होगा। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, उसके बाद हम आगे का बताएंगे। जी एनीबॉडी एनी क्वेरी बताइए, क्या किसी को कुछ पूछना है? बहुत अच्छा बता रही हैं, और आप सिंपल अभी मंत्र बता रही हैं, तो मेरे ख्याल से सब बहुत आत्मसात कर रहे होंगे इसको, क्योंकि साधारण भाषा में जब हम बहुत बड़े बड़े नहीं श्लोक पढ़ सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा तरीका है कि ओम श्री नमः, ओम श्री स्वाहा, ओम श्री स्वाहा करके श्री नहीं, श्रीम, ओम श्री श्री जैसे लिखते हैं ना, श्री, वो श्रेय वाला श्री, ओम उसके ऊपर श्रीम स्वाहा का बोल के भी हम कर सकते हैं।
आपको और कुछ नहीं आता 108 बार कर लें, अगर सुबह 108 बार कर लें उतना भी काफी है, और डेली रूटीन में उसको लाते हैं तो लाभ तो होगा ही होगा निश्चित तौर होगा। और आप अगर ज्यादा कर सकते हैं, आपके पास समय है, मान लीजिए काम नहीं करते, कुछ भी मन कर रहा है कुछ काम करें, तो आपको क्या करना है, 10 माला कर लो आप इसकी, 1008 तो करो कम से कम, है ना। ओम श्रीम स्वाहा, लगता क्या है, कितनी देर लगती है श्रीम बोलने में, 1 सेकंड भी नहीं लगता। श्रीम स्वाहा, स्वाहा जरूर बोलना है, क्योंकि स्वाहा सीधा ले जाके आपको श्री को, लक्ष्मी जी को आपका प्रसाद भोग जो है वो दे देंगे। तो स्वाहा का बड़ा है। महत्व है इसमें। स्वाहा कहने के बाद ही हमें सामग्री भी अर्पित करनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ। कई लोग प्रीम कहते ही या कोई मंत्र बोलते ही डालते हैं, तो स्वाहा के बाद सामग्री डालनी चाहिए। ये स्वाहा भी कहते भी आप अर्पण कर सकते हैं, स्वाहा कहते कहते भी अर्पित किया जा सकता है। तो ये तो हो गया हमारी हेल्थ से लक्ष्मी जी के लिए। मैंने कहा किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन जी। किसी का कोई मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने कहा कमल के पान के पत्ते यूज कर सकते हैं, नहीं पान के पत्ते तो वो किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं हवन में? हवन में लास्ट में जैसे सबको हम देते हैं ना, कि खाने के बाद हम देते हैं, तो जब आप भोग लगाते हो तब अर्पित कर सकते हो लास्ट में मीठा पान। उसमें सुपारी नहीं होनी चाहिए, चूना भी नहीं होना चाहिए। आपने ये कहा था कि पान के पत्ते भी हवन में यूज होते हैं, पान के पत्ते। पान के पत्ते रख के ना देवताओं को हम आह्वान करते हैं, उसके बाद भोग में एक मीठा पान चढ़ाया जाता है। बाकी जो सामग्री होती है, जो राख बनती है, उसके साथ हम प्रवाह करा देते हैं। या आप घर में चाहे तो यूज कर सकते हैं पान के पत्ते को, वो खराब नहीं होता। उस पान में गुलकंद वगैरह रख करके भी अर्पित किया जा सकता है। सर गुलकंद और इलायची के, आप लौंग इलायची रख के भोग लगा सकते हो बस, चूना नहीं, कत्था नहीं। एक चीज और, जी। आपने कहा लक्ष्मी जी का जब हम हवन करेंगे तो उसमें कोई खास स्पेसिफिक लकड़ी यूज होती है? नहीं नहीं, आम की, ठीक है, आम की लकड़ी। हाँ जी, हाँ। और जो मैंने कमल गट्टे बताए हैं वो लाने पड़ेंगे मार्केट से, माला के खुले भी मिलते हैं, आप खुले ले आना, वो सस्ते पड़ जाते हैं। लेकिन चेक करके लाना, कीड़े वाले ना हो। कमल गट्टे में बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, ठीक है। उनको भी धो लेना घर आके और सुखा लेना, सूख तो वह 1 मिनट में जाएंगे, कपड़े से पोंछ देना, उसके बाद हवन में डालना, इससे बहुत लाभ होगा, ठीक है ना। तो ये लक्ष्मी के लिए दिवाली पे जो भी सुन रहे हो, प्लीज मेरे कहने से बस जरूर करना, ताकि सबके घर में लक्ष्मी आगमन, हमें भी अच्छा लगेगा, और मुझे बताना जरूर, तभी तो मुझे फायदा होगा ना, कि मेरे बताने से अगर आप लोगों को फायदा हुआ है तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना, कि तो मैंने भी तो सीखा है ना, तो आपको भी सिखाऊंगी, ये मेरी इच्छा थी, इसलिए मैंने आपको सिखाने की प्रयास किया। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी अनामिका जी, आपको और पूछना है? थैंक यू, आई एम सेटिस्फाइड। थैंक यू जी, थैंक यू, नहीं और कुछ नहीं पूछना। ठीक है। आप कहाँ से हैं? दिल्ली, रोहित, प्रीतमपुरा। अच्छा, प्रीतमपुरा से, ओके ओके, ठीक है। तो अब मैंने आपको जैसे भी बताया कि मैंने आपको हेल्थ का बताया, किसी के प्रभाव में आने से बचने के लिए बताया, और आपको ये बताया कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हम कैसे हवन कर सकते हैं। गृह शांति के लिए मैंने वो बताया, ब्रह्मा मुरारी वाला मंत्र बताया, ठीक है। ये सब नेट पे आपको मिल जाएंगे। स्पेशल मान लीजिए किसी को राहु के मंत्र करने हैं, किसी को चंद्रमा के मंत्र करने हैं, तो ये सब अलग अलग मंत्र है, नेट से मिल जाएंगे। आप कहोगे तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। मान लो किसी को मानसिक शांति नहीं रहती, तो सबसे अच्छा रुद्राभिषेक ही है। किसी को क्या होता है कि डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, वो घर में ही रहते हैं, उनको ये समझ नहीं आता, तो उसके लिए आप लोग भी कर सकते हो। वैसे तो रुद्राभिषेक सबसे बेस्ट है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा डल हो रहे हैं, तो आपको ये ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः मंत्र का आप जाप कीजिए, तो आपको इससे बहुत लाभ होगा। वरना त्र्यंबकन वाला मंत्र हर जगह कामयाब है। कैसी भी बीमारी हो, उसमें ओम त्र्यंबकम वाला मंत्र जो है वो आप करेंगे तो आप बहुत लाभ उठाएंगे। राइट, अब हम बात करते हैं क्या क्या चीज रह गई है हमारी। कोई बताएगा मुझे क्या क्या चीजें रह गई है, कौन सा हवन बाकी रह गया जो मैं आपको बताऊं अभी? शादी के लिए हमने आपको लगभग सभी बता दिए मेरे ख्याल से हवन ना, यज्ञ गृह शांति, हाँ, गृह शांति वगैरह का जो गृह शांति वो नवग्रह ना, ब्रह्मा मुरारी वाला अच्छा उसी में आ जाएगा ना, आ जाती है ये सब चीजें। तो मेरा मतलब कुछ आपको याद आ रहा हो तो आप बताइए, मैंने तो अपने अकॉर्डिंग बता दिया आपको। जो शिक्षा के लिए भी क्या कोई हवन किया जा सकता है साधना जी? किसके लिए? बच्चों की शिक्षा के लिए, जिनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हो, मन ना लगता हो जिनका। हाँ देखो, मैं वही बात कर रही थी। बच्चों के लिए सरस्वती का मंत्र है। सरस्वती का मंत्र बहुत, ओम सरस्वती ने, मैं अगर किसी को नहीं याद होता तो उसका भी बीज मंत्र है एम। ए के ऊपर बिंदी लगा, एम हो, एम स्वाहा
ओम एम स्वाहा, ऐसे आप मंत्र कर सकते हो। और विद्या के लिए अभिधारा की जड़ या आपको वो मिल जाए तो वो थोड़ा सा जरूर मिला लें हवन सामग्री में, क्योंकि वो बुद्धि के लिए होता है। विधारा की जड़ बुद्धि को मजबूत करने के लिए होती है, तो उसके लाके हवन करते हैं तो बहुत ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। अब मान लीजिए किसी को कर्जा हो रहा है, सिर पे कर्जा नहीं उतर, तो ये तो लक्ष्मी का भी चलेगा, लेकिन कर्जे के लिए खैर की लकड़ी मिलती है मार्केट में, खैर की समीधाएं मिलती है, वो लाके उसको घी में डुबो के और उसको जो है आप उससे मंत्र कर सकते हैं। वो ये ओम हम हनुमंते भी कर सकते हैं, ओम भोवाय नमः का भी मंत्र कर सकते हैं, और ये जो है मंगल स्तोत्र का भी पाठ करके आप उससे हवन कर सकते हैं। मंगलो भूमि पुत्रश्च ऋणहर्ता धन करता, इस तरह से है ना मंगल का, तो आप उससे कर सकते हैं कोई भी। और मंगल देवताय नमः है, जो भी आप करना चाहो, ऋणहर्ता मुक्तेश्वराय नमः, जैसे शिवलिंग पे जल चढ़ा तो इस तरीके से हम उसको हवन भी कर सकते हैं। तो ये तो रह गए, ये है, ये सब चीज को समझ में आई। विद्या के लिए सरस्वती का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और वेस्ट की दीवार पे वो टेक लगा के बच्चा पढ़े, सामने व्हाइट मतलब कुछ भी बिछाए, टेबल पे व्हाइट कपड़ा होना चाहिए, और ज्यादा उस बच्चे को व्हाइट वस्त्र पहनाओ। अगर बच्चा डल है, लेजी है, तो रेड कलर के कपड़े पहनाओ और उसको वहां बिठा कर उसका फेस उसको होना चाहिए। और जब वो पढ़ाई करे, साथ में पानी का गिलास भी रखे खुल के। मैम एक चीज पूछना चाहूंगी मैम, बहुत चंचलता थोड़ी सी शांत हो, थोड़ा सा तो मतलब आप ये कहना आवाज क्लियर नहीं आ रही। तो शांत कैसे किया जाए? जी मैम, जी मैम, मतलब शांत कैसे किया जाए? जी मैम, मैं यही बोलना चाह रही हूँ। जी, जो बच्चे ऊपर गुस्से वाले, सबसे पहले एक डांटा उस बैग में सिल दो, ताकि वो बैग में सिल दो कपड़ा लगा के। समझ में आया? स्कूल बैग होता है ना, स्कूल बैग होता है ना, उस बैग में सिल दो कहीं पे भी कपड़ा लगा के, ठीक है। दूसरी बात, उसको आश्रम लेके जाओ, गाय की पूंछ का झाड़ा लगाओ। तीसरी बात, उससे पौधे लगवाइए, उससे पौधे लगवाइए, मतलब गार्डनिंग करवाइए, कहीं ये मंदिर में लगवाइए, कहीं पे भी आप लगे आप करवाइए उससे। तो 2-3 चीजों में जब उसका माइंड चला जाएगा तो उसकी एनर्जी वहां चली जाएगी, और वो एनर्जी को फालतू में क्रोध करने में खत्म नहीं करेगा। समझ गए? एनर्जी जिस एनर्जी होती है, सारा खेल एनर्जी का। हमारे में ज्यादा एनर्जी है, भजन गा लेते हैं, अपनी एनर्जी को यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो नहीं होता तो क्या करेंगे? उधम मचाएंगे, शोर शराबे करेंगे, फोड़ा फोड़ी पिटाई करेंगे। ऐसे एनर्जी दूसरी जगह ट्रांसफर कर देनी चाहिए, जो कि अच्छे हो, उनके लिए संस्कार भी पड़ेंगे इससे, और उनका जीवन भी अच्छा होगा, तो उनके अंदर एनर्जी आ जाएगी। थोड़े थोड़े उनसे काम करवाते करके बच्चे ज्यादा उतनी ना, बेटा ये ऐसे करना, तेरा ये यहाँ रख, ये ऐसे कर लो, चाहे उनको काम करवाने, उन्हें हमेशा काम। अब खाली खाते थे तो आत्मा शैतान का घर, और वो बच्चे जो है ढंग से नहीं पाते। बाकी लोग कृपया अपना माइक म्यूट कर लें, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस आ रही है और बात सही से कन्वे नहीं हो पाती, तो आनंद नहीं आता है सुनने में। और इतने ज्ञानवर्धक बात बता रही हैं, प्लीज आप लोग अपने को म्यूट करें प्लीज। समझ में आया सबको? आवाज आ रही है? क्लियर हुआ? जी मैम, योगिता जी कुछ कह रहे हैं? जी मैम, वो जो कपड़े वाली बात आप बता रही थी, बैग पे सिलना जाए। देखो, स्कूल बैग होता है ना, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये बैग है, ठीक है, कोई बैग, इसके अंदर आपको क्या करना है, कपड़े में सिल्क को चांदी का स्क्वायर पीस, ठीक है, गोल नहीं, सिक्का नहीं, स्क्वायर पीस, वो यहाँ सिल दो कपड़े अटैच करके चारों तरफ। जब बैग डाल के उसमें डाल दो, क्योंकि अगर ऐसे रखोगे तो बच्चा खोदेगा, कहीं गिर देगा उसको, है ना। घर में भी पड़ता है तो बैठ के बैठता हो ना बच्चा और पास। एक बात मैं यहाँ पे योगिता जी और कहना चाहूंगी कि ये काम बच्चे के सामने बिल्कुल मत करिएगा। बच्चे को पता नहीं होना चाहिए कि आप उसके बैग में कुछ ऐसा रखा है, क्योंकि कीमती चीज है और चांदी का सिक्का वो टुकड़ा है, तो वो कहीं भी फूट भी सकता है, आपका नुकसान हो सकता है।
तो इसलिए ये चीज जब भी करें गुप्त रूप से करें और किसी को बताएं भी नहीं। और बैग पुराना हो जाता है, बदलते हैं, तो याद रख करके उसको फिर निकाल लीजिएगा उसमें से, ये ना हो कि वो फिक जाए। मैम ये आजकल तो सभी जैसे के बच्चे घर में ही पढ़ाई कर रहे हैं, जी आजकल तो बच्चे घर में ही पढ़ाई कर मेरे रहे को हैं ना। आवाज नहीं आ रही थोड़ा लाउड बोलें। तो मैम आजकल बच्चे जैसे घर में ही स्टडी टेबल पे ऐसा कुछ। आवाज नहीं आ रही। योगिता जी, अनुपमा मैं आपकी बात बताइए। नहीं समझ पा रही हूँ। योगिता जी प्लीज आप थोड़ा सा ना लाउड बोलिए, जब आप लाउड बोलते हैं तो आता ही, हो सकता है नेटवर्क इशू भी हो। मैम मैं ये बोल आवाज रही हूँ कि बच्चे आजकल तो जैसे घर पे ही पढ़ाई कर रहे हैं ना ऑनलाइन क्लासेस में, तो बैग तो यूज नहीं हो रहा है इतना, कबर्ड्स में बुक्स रखी हैं, नोटबुक रखी है, तो क्या वो जो आप बता रहे हैं वो उपाय मैं स्टडी टेबल पे भी कर सकती हूँ? स्टडी बुक में जो रखते होंगे ना, जो बुक किसी बैग में तो रखते होंगे कि नहीं? बच्चा देख रहा है हेलो ठीक है, किसी बैग में रखोगे, किसी चीज में, वही सिल, क्योंकि कपड़े में सिलोगे तो कपड़े लग जाएंगे, है ना। और एक भी सिल दो अंदर वाले के लिहाफ पे, पहले तो दूसरा अंदर वाले लिहाफ पे सिल दो। इससे जब वो सोएगा थोड़ा शांत रहेगा, और जब वो कुछ काम करेगा शांत होकर काम करेगा और गुस्सा थोड़ा कम हो। ठीक है, और ऐसे बच्चों को काम में लगा देना चाहिए। पेरेंट को चाहिए कुछ भी काम करवाए, काम करवाए, तो आपको फायदा होगा। ठीक है जी, ठीक है। और बताइए और क्या जानना चाहते हैं? किसी की कोई क्वेरी है तो बताइए। मैम हेलो मैम। जी बताइए। जी आपका शुभ। मैम आपको, जी मेरा नाम मीनाक्षी है। जी मीनाक्षी जी बताइए। मैम मैं ना कनक धारा से करती हूँ। बहुत बढ़िया। तो एक पाठ करना चाहिए उसका, या मतलब ज्यादा पाठ करने चाहिए? नहीं, एक ही पार्ट बहुत है, मन से करो आप। तो कहते हैं कि लक्ष्मी की वर्षा हो गई थी, है ना। जी इस मंत्र को जब स्टार्टिंग में पढ़ा गया था तो लक्ष्मी की वर्षा हो गई थी, ठीक है ना। तो तब से इसका चरण बढ़ गया और भक्ति में बहुत फायदेमंद है। मैं भी कभी कभी पढ़ती हूँ, दोस्तों में मुझे अभी तक मुझे जो 1 साल करीब हो गया है, पर कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ है। लाभ नहीं हुआ। नहीं लाभ कुछ नहीं, नहीं। नहीं हुआ। नहीं। अब आप देखना स्ट्रीम के नाम से, कमल गट्टे से, ठीक है। और फिर मुझे बताना, 21 दिन लगातार करना, मुझे बताना आपको क्या फर्क है। मैम वो भी करते हैं, हर दिवाली में करते हैं। क्या? बस हर दिवाली में करते हैं। अच्छा, दिवाली में करते हो? नहीं, पर ना मतलब ऐसा होता है मैम, जैसे साल भर में ना साल में एक बार ऐसा होता है कि मतलब थोड़ी इनकम होती है, फिर उसके बाद पूरा साल खत्म हो जाता है। क्या काम करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड का अपना ही काम है, ये प्राइवेट काम है। ये इसका है बीड़ी का, फैक्ट्री लगाई है इसमें। काय की? बीड़ी वो होते हैं ना, तंबाकू। बीड़ी के मतलब बनती होगी ना बीड़ी, तो वो उसमें कारीगर रखे हुए होते हैं, तो वो बीड़ी बनाते रहते हैं, लेबर रखी हुई होगी ना। जी चलिए कोई बात नहीं, आप टीम का नाम लेके आप हवन करिए थोड़े दिन, और फिर बताइए क्या फर्क आया कि नहीं आया। और आप ऑनलाइन ये क्या कहते हैं, श्री सुक्तम के पाठ आप ऑनलाइन भी सुन सकते हो और उनसे भी आप हवन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सही कर, श्री सुक्तम का इतना लाभ है कि आप 21 दिन में आपको धन कहीं से भी आएगा ही, लेकिन मन से साफ सुथरा होके पढ़ना है बहुत अच्छे से, और फिर देखो क्या फर्क, बहुत ही बढ़िया रहेगा। और कार्तिक ये जब भी करो, और लास्ट में यज्ञ देवता की प्रार्थना करनी है, गा नहीं सकते कुछ नहीं तो यज्ञ देवता को प्रणाम करके और अपनी भूल चूक को मांगना है, क्योंकि हमसे कुछ भी गलती हो सकती है। जब हम अपनी माफी मांग लेते हैं तो हमें माफ कर देते हैं। आप करते कनक धारा एक ही समय में आपको फायदा नहीं हुआ ना, आप एक ही समय में, आप कितने बजे पढ़ते हो? मेरा सुबह टाइम है 9 बजे, सब मतलब वो घर का काम वगैरह। फिक्स टाइम है 9 बजे पढ़ती हाँ फिक्स जी, टाइम है कि नहीं, तो कभी 10? थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। कहते हैं देवताओं की आराधना करने का सही समय होता है, एक फिक्स टाइम पे करेंगे तो उसका बहुत लाभ है।
जैसे हम पर अटेंड कर रहे हैं, 4 बजे का टाइम दिया, जी 4 बजे तो 5 बजे का होगा, वो निकल जाएगा, उसका निकल जाएगा ना, जो हम ज्ञान की आ रहे हैं उसको मिस कर देगा। तो इसी तरीके से पे जो कृपा आनी हो एक समय पे करने से बहुत ज्यादा शुभ परिणाम मिलते हैं। ठीक है, आपका जल्दी उठो 1 घंटा पहले, यहाँ तो कि पहले पाठ करो बाद में घर के काम करो, फिर आपको देखो लाभ छूट जाएगा। और कपूर से आरती का भोग जरूर लगाना है, चाहे किशमिश भोग लगाओ, काजू का लगाओ, या कोई हलवा बना लो, या नहीं बना सकते तो मीठी चीनी का ही भोग लगा दो, मिश्री का ही दाना डाल दो उसमें भोग में। वो तो कृष्ण भगवान जी को लगाते हैं, और वो अलग से माता जी को भी लगाना है। हाँ, उनको भी लगाओ, क्या दिक्कत है। हमें सभी सभी कुछ चाहिए ना, हमें फल फ्रूट भी चाहिए, राशन भी चाहिए, हमें धन भी चाहिए, है ना, कपड़े लत्ते भी चाहिए, जेवर भी चाहिए, तो सबको मानना पड़ेगा ना। पंच देवताओं की पूजा हमारे सनातन धर्म में विशेष मानी गई है, लेकिन एक ईस्ट का है, उसका नाम हमें बार बार जपना है, ये होती है आराधना। ठीक है, इस तरीके से तो हमें बहुत ज्यादा लाभ। ठीक है, वो तो सबको लगाना ही चाहिए, और यज्ञ के अंत में जो उसकी राख होती है उसका तिलक भी करना चाहिए। और ये गले में लगाए। हाँ, ये राख महत्वपूर्ण होती है कि कोई रोगी भी व्यक्ति है उसके भी माथे पे आप तिलक करोगे तो वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है। जैसे जो हमने चंपकम वाला बताया हेल्थ के लिए, अगर उससे जो हवन करते हैं उसके बाद जो भी उसकी राख होती है उसको पेशेंट को चटा दो, या फिर जो हवन का जल है उसमें डाल के चारों तरफ छिड़क भी दो, थोड़ी सी रख लो, पेशेंट को रोज थोड़ा थोड़ा उससे चटा दो, तो बहुत लाभ होगा, बहुत जल्दी वो ग्रो। तो इस तरीके से जो चीजें हैं जिन्हें अपना के हम अपने जीवन में लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी किसी को भी कुछ साधना जी, जी थैंक यू मैम। कल आप बता रहे थे छत पर हवन करना चाहिए। कर सकते हैं, मैंने बहुत साल किया, कुछ नहीं होता, करना चाहिए। जहाँ जगह मिले, घर में करेंगे काला काला हो जाएगा, घर वाले गुस्सा करने लग जाएंगे। अगर आप अपनी छत है आप कर सकते हो, डजंट मैटर, कर सकते हो। कर सकते हैं। ऐसा किया जा सकता है ना फिर कि उसकी राख को जैसे थोड़ी जब गर्म होती है तो उसका धुआं निकल रहा होता है, तो वो राख पूरे घर में ला करके घुमा दो, उस तसले को ला हाँ, वो करके, हवन और फिर को बाद में घर में जरूर घुमा दो, नीचे लाके आप, और फिर आप बेशक ऊपर दोबारा से रख दो, क्योंकि उसकी धुआं घर के अंदर आने पार्किंग से में होती है, कई लोग पार्किंग में भी करते हैं, पार्किंग में भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कहीं भी कई कर लो, लोग साफ पार्किंग में भी करते हैं। कहाँ जगह हो वहां कर लो। भगवान मैंने क्या बोला, मोची ने क्या किया था, संत रविदास ने क्या किया था, जूते में किसी का जूता था उसमें गंगा जी प्रकट कर दी। अब बताओ, तो छत और पार्किंग की क्या बात है। जूते में जब उन्होंने गंगा जी प्रकट कर दी, तो भगवान किसी जगह का मोहताज नहीं है, वो प्रेम का भूखा है, सिर्फ प्रेम का भूखा है। प्रेम से, श्रद्धा से हम जितनी उसकी पूजा करेंगे, मानसिक, अब मैं कहती हूँ आप हवन नहीं करना आता, आप मानसिक रूप से कर लो, अग्नि जल रही है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो आपको वो हवन जितना ही फल मिलेगा। करके तो देखो, सारा दिन हमारा ध्यान कहाँ होता है, शॉपिंग पे जाना है, यहाँ जाना है, उसके घर जाना है, उसको क्या गिफ्ट देना है, उसको ये करना है। अरे कभी प्रभु से मन लगा के तो देखो, प्रभु से मन लगाओगे थोड़ी देर के लिए तो लगाओ दिल से, तो उसका इफेक्ट आएगा, आपकी बॉडी में भी देखने को मिलेगा और आपके घर में भी देखने को मिलेगा धीरे धीरे, लेकिन वक्त मानसिक लगता है। पूजा का तो महत्व ही भी बहुत अलग है, क्योंकि हमें उसके लिए शारीरिक श्रम नहीं करना, हमें सामान इकट्ठा नहीं करना, मार्केट जाके थकना नहीं है, मानसिक, सिर्फ हम मानसिक। मानसिक रूप से अर्पित करते जाते हैं तो वो भी स्वीकार करते हैं प्रभु। तो अब मैंने मान ये से अभी आपको आह्वान समझाया पूजा पड़ी, तो मेरे को यही ध्यान था कि मैं अपने उसकी पूजा कर रही हूँ, मैं ये नहीं सोच रही कि मैं आपको समझा रही हूँ। तो उससे क्या होता है कि हमारी वो पूजा भी जो है वो मान्य होगी, क्योंकि हमने इतनी देर तो ईश्वर को याद किया पर्सनली तौर पे, है ना, हमारे माइंड में कुछ और नहीं आना चाहिए। हमें कितना सांसारिक चिंताएं होती है कि इसको ये देना है, इसको ये करना है, लेकिन ईश्वर की कोई चिंता नहीं होती कि आज हमने उसके लिए समय निकाला कि नहीं निकाला, है ना। थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों पे फोकस कीजिए, है, देखिए सांसें ही मेन प्रभु है। एक सांस आ रही है, हमारे शरीर में सारे जो ऑर्गन्स है वो एक्टिवेट हो रहे हैं, और जब हम छोड़ते हैं तो सारे कार्बन डाइऑक्साइड निकल के वो पेड़ पौधे उसको ले लेते हैं। तो सृष्टि का बैलेंस कैसे बना हुआ है, सांसों के जरिए बना हुआ है ना। सांसों की माला में सिमरू में तेरा नाम, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम सारी चीजों को समझ के उसको अप्लाई करते हैं, देन सप्लाई करते हैं, तो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया अपने ऊपर, मैं ऐसी सप्लाई करी, तो सुन लिया, इधर दे दिया, सुन लिया, इधर गाने की 2-4 पंक्तियां तो सुनाई दीजिए। सांसों की माला, आप तो बहुत सुरीला गाते हो, गाओ गाओ। चलो सुना देती हूँ, आप कह रहे हो तो। सांसों की माला में
करूं तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। तेरे मन जाने और पी के मन की राह, सांसों की माला में सिमरूं तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। चलिए फिर कभी सुनाएंगे ज्यादा, आज अभी इतना ही काफी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5 बज गए हैं। कल का दिन रख लेते हैं भजन के लिए, कुछ और चीजों के लिए, लोगों की क्वायरीज के लिए। आज 2 दिन में हमने आपको समझाया कि किस तरीके से हम मंत्रों का जाप करें और उससे हवन करें और लाभ उठाएं अपने कल व्यक्तिगत और जीवन। कौन कौन से हवन आप बताएंगी साधना जी? की कल कौन क्या कौन से और हवन बताएंगी? कल तो मैं, अब आप जो कहोगे वो बताऊंगी। मैंने अपने हिसाब से बता दिया जो जरूरी इंसान के जीवन में जरूरी है। बाकी निस्वार्थ भाव से, मान लीजिए हमें कुछ भी नहीं पता, हमें अपने लिए कुछ नहीं करना, सब कुछ है हमारे पास, हमें कुछ नहीं चाहिए ईश्वर से, हम निस्वार्थ भाव से कोरोना वायरस से लोगों के बचाव के लिए हम किसी के लिए भी करें, तो ये जो मैंने देव यज्ञ जो हमने कल करा था वो सबसे बेस्ट है। इसमें मैं आपको कल पढ़ के बता दूंगी किस तरीके से हम सूर्य की आराधना के मंत्र करते हैं, किस तरीके चंद्रमा को आराधना के मंत्र करते हैं, किस तरीके से, ये सारा मंत्र मैं आपको पढ़ के इससे सुना दूंगी कि मुझे वो और कंठस्थ दूसरी नहीं बात, एक मेरे मन में और सवाल है साधना जी, है। क्या जिनकी डिले मैरिज होती है, तो डिले हाँ मैरिज के लिए भी वो लड़कियां या लड़के कोई हवन कर सकते हैं जिससे कि उनका विवाह शीघ्र हो जाए? हाँ, वो देवी सूक्तम के पाठ कर सकते हैं, मंगला गौरी के नाम से हवन कर सकते हैं, वो पंडित जी से करा सकते हैं। वो मैंने कभी नहीं किए, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन करने में असमर्थ हूँ, लेकिन पंडित जी से आप करवा सकते हैं, जो ज्ञानी पंडित जी है, जैसे ओझा जी जैसे लोग से आप कह के करवा सकते हैं। और कोई एक मंत्र देवी का लेके आप कर सकते हैं, जैसे क्या कहते हैं, एम हेम क्लीम चामुंडाई विच्चे आप जाप कर सकते हैं। नवरात्रों में मैं इसी मंत्र का जाप करके हवन करती हूँ जब कभी करती हूँ। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चै स्वाहा। इस तरीके से जब हम मंत्र हवन करते हैं तो उसका लाभ होता है। चंडी गौरी मतलब किसी फीमेल देवी का हम जाप करें तो फीमेल के लिए अच्छा रहेगा। गौरा के मंत्र इनके इस तरीके से हम कर सकते हैं। और जो पुरुष है वो भी क्या कहते हैं, इसमें एक मंत्र दिया गया है दुर्गा सप्तशती में, पति पत्नी मनोरमा देही, आज्ञा अनुसार क्या था उसका, मतलब एक लाइन में है वो, मेरे को याद नहीं आ रहा इस समय, वैसे ही मुझे याद है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। तो इस तरीके से हम उसको जाप कर सकते हैं तो उनको भी बहुत अच्छी पत्नी मिलती है। तो दोनों के लिए ये जो है लाभकारी है हमारे अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हम उनका जाप करके इसमें भी लाभ हम ले सकते हैं। बाकी शादी के लिए जिनकी भी नहीं हो रही है, लड़के लड़के किसी के हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि किसको अपने बच्चे की शादी में दिक्कत आ रही है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? अभी मैं उनको देख के बता सकती हूँ कि आप ये करें तो शायद लाभ मिले। कोई है जिनके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, उनके घर में पितृ दोष होता है। देखो मुझे याद आ गया, जिनके भी घर में बच्चों की शादी नहीं हो रही है, आप देखें आपके घर में कहीं ना कहीं सीलन आ रही होगी। सीलन अगर कहीं पे आ जाती है तो समझो पितृ दोष का जीता जागता एक आपको सिंबल मिल गया कि ये पितृ दोष है इस घर में जहाँ सीलन आ रहे, चाहे थोड़ी हो या ज्यादा हो। थोड़ी है तो थोड़ी में मान जाएंगे पितृ, और ज्यादा है तो उसमें ज्यादा करनी पड़ेगी पूजा पाठ। तो क्या करना है, लेफ्ट हैंड में हल्दी की गांठ लेनी है, 2 या 5 ले सकते हो, और ऐसे बैठ जाना है। और पितरों के शांति के लिए आपको क्या करना है, थर्सडे का दिन लेना है और हल्दी की माला लेनी है, इसमें हल्दी ले लेनी है और हल्दी की माला से ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः ऐसे कहते हुए आपको सामग्री अर्पित करनी है, जो भी बताई है कोई स्पेशल सामग्री नहीं है, सिर्फ हल्दी की गांठ ये जो रहेगी इसको आपको जलप्रवा करना है या केले के पेड़ पे आप चढ़ा के आ जाए। तो ये जब आप करेंगे तो आपका पितृ दोष से रिलेटेड ये मंत्र हो गया और ये आपको बहुत लाभ। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं बताएं, नहीं तो आज का हम यही वाइंड अप करते हैं, हम कल साधना जी, ये अगर किसी को भक्ति की चाह हो कि मैं आध्यात्मिक पथ पर चलता रहूं भक्ति की प्राप्ति के लिए, क्या कोई हवन के लिए मंत्र है? भक्ति की भावना तो निस्वार्थ भाव से आप ये हवन करिए ना, देव यज्ञ कीजिए जो मैंने आपको कल बताया है, और जो बाकी के मंत्र रह गए मैं आपको कल पढ़ के बता दूंगी। तो आप आर्य समाज से लेके आइए बुक और हम आपको बता देंगे कि क्या क्या पढ़ना है, टिक करते रहिए, बुक ले आइए, कल एक काम कीजिएगा और मैं टिक करा दूंगी।
रोजगार और जीविका प्राप्ति के लिए भी क्या हवन किया जा सकता है? ओम भूर्भुवस्सुः का जाप, गायत्री मंत्र सबसे बेस्ट है जीवन के लिए। आप कीजिए, उसके मंत्रों का जाप कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए और ओम भूर्भुवस्सुः का जाप कीजिए। एक पैर पे खड़े होकर जाप कीजिए, आपको बहुत जल्दी लाभ होगा। और सूर्य नमस्कार कीजिए, योगासन कीजिए। 12 स्टेप है, एक उसमें सूर्य के 12 नाम बोलते जाइए और आप हवन ये अपनी एक्सरसाइज कीजिए। सूर्य को अपना लीजिए, जिनका भी काम नहीं है ना, सूर्य आदित्य स्तोत्र है ना, ये सब आप कीजिए। किसी ने हाथ रेज किया है? जी बताइए, क्या पूछना सुबह चाहते जी ने हैं? किया है, किसने? सुबह जी ने, सुबह राठी जी। हाँ जी बताइए, कहाँ हैं आप? आइए, विजिबल होइए जी। बताइए क्या जानना चाहते हैं? बोलिए राठी जी, क्या सवाल है आपके मन में? शादी के लिए पूछना था। जी दिखो तो सही। हाँ जी पूछिए। किसको, किसके बारे में शादी किसकी करनी है? एक्चुअल मुझे मेरी बेटी की शादी के लिए पूछना था, लेकिन आपने वो क्लियर किया है अभी। कर दिया ना? सीलन आ रही है घर में? हाँ थोड़ी बहुत आ रही है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया। फ्रेंड में रखनी है 2 या 5 और हाँ हाँ है ना, बताया ना मैंने। ओम ग्राम क्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, राइट? तो आप इसको करके देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और लड़की को वायव्य कोण में सुलाइए, उत्तर पश्चिम आवाज नहीं आ रही है, आवाज लड़की को वायव्य कोण में सुलाइए, उत्तर पश्चिम में। आवाज आ रही है? नहीं आ रही है आपकी। अनुपमा जी आप एक्सप्लेन कीजिए। मैंने आपका नेटवर्क इशू होगा, आवाज क्लियर है अभी तो। आपका नेटवर्क इशू होगा, आप उसे चेक करिए। मेरे पास तो माइक भी अवेलेबल है देखा आवाज क्यों नहीं आ रही है? दोबारा बता दीजिए इन्हें। जी। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ कैमरा रख के मैं क्वेश्चन पूछूंगी। जी पूछिए। जी पूछिए। क्या उनका नेटवर्क इशू है? जी हाँ नेटवर्क आवाज नहीं आ नहीं, रहा। आ गए। आपकी आवाज नहीं आई, कुछ भी आपने बताया कुछ भी। हेलो, अब आ रही है? हाँ जी नमस्ते, अब आ रही है? आपने बताया लेकिन मुझे आवाज नहीं आई आपकी। अब आ रही है आपको आपको? हाँ आपकी आ रही है। आ रही है? हाँ जी। हाँ मैं बोला लेफ्ट हैंड में, मतलब उल्टे हाथ में हाँ हल्दी की गांठ लेनी है 2 या हाँ 5 हाँ और सीधे हाथ से माला करनी है। मंत्र बोलना है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इसका हवन करना है या ओनली हवन, हवन करना है, हवन अग्नि में करना? करना है। हाँ जी। थैंक यू मैम। ओके। और अगर पीपल की लकड़ी मिल जाए आपको, अच्छा छोटे छोटे टुकड़े करके करोगे तो पितृदोष बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ये पंडित से करवा सकती हूँ? जी आप जब ठीक है, सीख धन्यवाद। लोगे तो आप खुद भी कर सकते हैं। ये सरल तरीका इसीलिए सिखाया जा रहा है कि जी। हर बार भाई से सरल आपको सही पंडित जी को ना बुलाना पड़े। नहीं नहीं सही बात है, पर वो थोड़ा सा मन की तसल्ली के लिए और कोई उपाय देखिए है क्या आपकी बात ठीक है, उपाय लेकिन मैं ये कहती हूँ कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर बरसान। तो जब आप अभ्यास करते जाएंगे एक ही चीज का बार बार, तो बार बार सही बात। करने से वो साथ हो जाती है, वो हम में रच बस जाती है और हम उसके अभ्यस्त हो जाते हैं। तो फिर हमें जरूरत नहीं होती। हाँ आप इतना जरूर कर सकते हैं, जब भी कोई हवन करें, ये मेरी अपनी राय है, साधना जी बताएंगी अगर उनकी डिफर होगी तो, कि आप जब भी हवन स्वयं करते हैं तो कुछ भाग पंडित जी के लिए या ब्राह्मण जी के लिए निकाल दीजिए। और जब आपका हवन संपूर्ण हो जाए, समापन कर दें आप, तो वो मंदिर में जाके फल फ्रूट और कुछ पैसे नगद जो भी निकाले हो आपने अपनी इच्छा अनुसार, वो आप उनको सौंप दें। तो इससे क्या होता है कि हमारे ऊपर ये चीज नहीं आती है कि हमने जो ब्राह्मण का काम था उसमें दखल दिया। तो सही बाकी बात है। साधना जी बताएंगी कि उनकी क्या राय है। जी जी बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ अनुपमा जी। और देना ही चाहिए, जितना हम बहुत देते सही। हैं वो कई गुना होके हमें मिलता है।
और जो अभी जिन्होंने बोला कि मेरी आवाज नहीं आ रही है, उनको चाहिए अपनी लड़की को वायव्य कोण में सुलाएं रात को, उसका कमरा वायव्य कोण में उसको सोने को दे, ठीक है, चाहे वो सोफे पे ही सोए, और वहां कृष्ण जी की मूर्ति बांसुरी बजाते हुए लगा दे फोटो उसकी वेस्ट की वॉल पे। समझ में आ गया? कौन सी वॉल पे जी? हाँ? कौन सी वॉल पे? वेस्ट की वॉल पे, पश्चिम की दीवार पे, वेस्ट वॉल पे कृष्ण जी की बांसुरी बजाते हुए बड़ी सुंदर सी फोटो लगाना। साधना जी, क्या कृष्ण जी खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हो या बैठ के? जो भी हो, बांसुरी बजाते हुए कृष्ण जी की फोटो लगाओ, कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा, मेरी गारंटी है, लिख के देती हूँ। हमने राधा ज्योतिष की में लगा दिखाया। सकते हैं या कृष्ण जी की? क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ राधा कृष्ण की राधा लगा सकते हैं या कृष्ण जी की? राधा कृष्ण भी लगा सकते हो, खाली कृष्ण भी लगा सकते हो, तो वो आपके घर में भी बांसुरी बजा देंगे, बढ़िया काम हो जाए। जो भी राधा जी करके देते हैं उपाय, मुझे बताएं प्लीज। राधा कृष्ण की भी लगा सकते हैं ना? हाँ, लगा सकते। थैंक यू। ठीक है जी। और किसी की कोई जिज्ञासा है? जी नहीं पूछ रही हूँ बस मैंने कहा कि किसी और की जिज्ञासा हो और भी कोई हाँ। सवाल पूछना चाहते हो तो उनका स्वागत है। जी शायद आज कोई सवाल नहीं है। जिसको भी कोई सवाल हो वो पावन ज्योतिष त्रिधारा फाउंडेशन के ग्रुप पर अपने सवाल को डाल दें। हमारी और साधना जी की का ये प्रयास रहेगा कि वो उनको जवाब जरूर देंगे। बिल्कुल और देंगे। आज की जो सभा है, हम हवन सभा, आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमारे पास संख्या में 12 लोग जुड़े हैं, कल 15 लोग जुड़े थे। मैं आपसे ये एक दरख्वास्त करना चाहूंगी कि आप सब अपने बंधु बांधवों को ये दें और इसका लाभ उठाएं। कल आखिरी दिन है, तीसरा दिन है, और मैं चाहूंगी कि सब लोग उसका लाभ उठा करके और उसको घर में करने का प्रयास करें, तो खुद भी सीखें और दूसरों को भी सीखने का अवसर दें। इतना अच्छा ज्ञान दे रही हैं साधना जी, तो आपको फायदा उठाना चाहिए। और आपको लिंक मैंने जैसे कि ग्रुप में भी डाला हुआ है, तो आप उस लिंक को फॉरवर्ड करिए अपने जानने वालों के साथ, ताकि वो भी जुड़े और अधिक से अधिक लाभ हो। बाकी प्रोवाइड कर दी जाएगी रिकॉर्डिंग, जो सवाल रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराएं। ज्ञानेंद्र जी लिख रहे हैं कि रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराएं। अनुपमा जी आप करिए। तो जवाब दे रही हूँ कि रिकॉर्डिंग उपलब्ध करा दी जाएगी। अभी हम खुद उसको देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम उपलब्ध जरूर कराने की कोशिश करेंगे जी। तो मेरे ख्याल से रिद्धि जी, अनामिका जी, क्या राय है आपकी आज की? जी, बहुत बढ़िया रहा। हाँ, साधना जी ने तो वाकई समय बांध दिया और 2 पंक्तियां जो गुनगुनाई उसमें भी आनंद आ गया। नहीं, कल सुनाओ भजन आपको अच्छा से। हाँ, कल भजन रख लेते हैं एक। हाँ, भजन हवन का के बाद चाहिए। बिल्कुल एक भजन भी रख लेंगे। और बाकी जो आपकी जिज्ञासा हो नोट करिएगा और कल जरूर पूछिएगा, क्योंकि हम कल के बाद फिर नहीं जुड़ पाएंगे। 3 दिन की कक्षा का हमारा प्रावधान था, जो वो संपूर्ण हो जाएगा, तो पूर्णाहुति एक तरह से कल डल जाएगी। तो इसलिए आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी जिज्ञासा है तो जरूर नोट करके रखिए और कल सब पूछिएगा। आज की अनुमति चाहती हूँ मैं। आप सभी का धन्यवाद, साधना जी का, अनामिका जी का, साधना जी आपका धन्यवाद। धन्यवाद। बाकी आगंतुकों का सभी का आभार। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद।